जयंत चौधरी की पार्टी का आधिकारिक तौर पर बीजेपी से समझौता हो गया है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए में आरएलडी को 2 सीटें मिली हैं। ये दोनों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ बीजेपी की भी काफी अच्छी पकड़ है। जयंत चौधरी इन दोनों प्रत्याशियों के जरिए जाट और गुर्जर वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। रविवार को जयंत चौधरी ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर इसका औपचारिक ऐलान किया था कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ हो चुका है। इसके एक दिन बाद आरएलडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट के अनुसार बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान आरएलडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान चौधरी चरण सिंह के पुराने साथी हैं और छात्र किसान राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जिस दिन आरएलडी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई उस दिन सुबह तक संभावना जताई जा रही थी कि बागपत लोकसभा सीट से या तो खुद जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी पत्नी चारू चौधरी चुनाव मैदान में उतरेंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बागपत से चौधरी चरण सिंह के परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं, लेकिन लिस्ट जारी होते ही ये संभावनाएं खारिज हो गईं। बागपत को आरएलडी के जनाधार वाला इलाका माना जाता है। बागपत जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। साल 2012 में 2 सीट पर बीएसपी और 1 सीट पर आरएलडी जीती थी। वहीं 2017 में 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी को जीत मिली थी। बागपत जिले की छपरौली सीट आरएलडी का गढ़ है। छपरौली सीट का प्रतिनिधित्व चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह कर चुके हैं। बागपत लोकसभा सीट से फिलहाल बीजेपी के सतपाल सिंह सांसद हैं। चौधरी अजीत सिंह ने कई बार बागपत लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2024 में बागपत से चुनाव लड़ रहे सांगवान ने चौधरी चरण सिंह के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। चौधरी परिवार की तीसरी पीढ़ी के जयंत चौधरी ने सांगवान पर भरोसा जताकर कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया है। छात्र और किसानों की राजनीति के लिए जाने जाने वाले राजकुमार सांगवान को पार्टी की परंपरागत सीट बागपत से टिकट दिया गया है। मेरठ कॉलेज से एमए करने वाले सांगवान ने चौधरी चरण सिंह पर पीएचडी की है। वो साल 1980 में माया त्यागी कांड में हुए आंदोलन के दौरान जेल गए थे। इसके बाद भी कई बार छात्रों और किसानों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए वो जेल जा चुके हैं। चौधरी चरण सिंह से प्रभावित होकर सियासत में आने और पार्टी के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले राजकुमार सांगवान ने विवाह भी नहीं किया है। फिलहाल सांगवान आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इससे पहले भी वो पार्टी के कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दूसरी तरफ बिजनौर सीट के प्रत्याशी चंदन चौहान बिजनौर के बड़े सियासी परिवार से आते हैं। उनके दादा बाबू नारायण सिंह यूपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। चंदन चौहान को अखिलेश यादव का भी विश्वास पात्र माना जाता है। हालांकि उनके पिता संजय चौहान इसी सीट से सांसद रहे थे। कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के गुर्जरों पर चंदन चौहान के परिवार का काफी प्रभाव था। चंदन के पिता संजय चौहान विधायक और सांसद दोनों रह चुके थे। अक्टूबर 2014 में चंदन के पिता संजय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय चंदन भी आरएलडी में सक्रिय थे और केवल 25 बरस के थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह ने बिजनौर सीट से संजय के बेटे चंदन को टिकट न देकर जया प्रदा को उतार दिया था। इससे चंदन चौहान की आरएलडी से थोड़ी दूरी बन गई थी। इस बीच वो अखिलेश यादव के करीब चले गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो मीरापुर सीट से आरएलडी के सिंबल पर अखिलेश के विश्वास पात्र के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2024 के लिए भी एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए योगेश चौधरी के नाम का ऐलान किया गया है।